Hi everyone, this is Nivedita Kapoor. How are you all? I hope you all are fine. So, एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? बोर्ड तो बहुत नजदीक है. What we will do today? We are going to start fourth chapter, that is planning. I'm going to cover all the topics which is given by the CBSE Board 2023. I hope you will like my video. This is one short video. You can say that this is quick revision video of planning chapter. If you like my video, then please do subscribe it, do comment. Firstly, we will discuss the meaning of planning. Planning refers to thinking beforehand. किसी भी काम को करने से पहले सोचना, वो काम कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा, इन्हीं सब का जवाब ढूंढना प्लानिंग कहलाता है. सो प्लानिंग का सबसे पहले टॉपिक है फीचर्स ऑफ प्लानिंग. वी विल स्टार्ट दिस. फर्स्ट फीचर इज प्लानिंग फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव. ये तो बात हमने मैनेजमेंट के दौरान सीखी थी कि मैनेजमेंट का सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मुझे उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कैसे करना है. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग. इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग वी विल डिसाइड दैट हाउ वी विल अचीव आवर ऑब्जेक्टिव. सो द नेक्स्ट फीचर इज प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. प्लानिंग क्या था? सबसे पहले भाई कोई भी काम हमें करना है, सबसे पहले तो ये सोचना है ना, सोचना पड़ेगा कि करना क्या है, कैसे करना है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. द नेक्स्ट इज प्लानिंग इज परवेसिव, व्हिच इज राइट. प्लानिंग का जो काम है वो सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता, इन हमारी पर्सनल लाइफ में भी किसी भी काम को करने से पहले हम सोचते हैं. मुझे अगर किसी शादी पार्टी में जाना है तो मैं सोचूंगी यार आज क्या पहनूं, आज कैसे तैयार हूं. वही आ गया ना WH फैमिली क्वेश्चन. Answer of all the WH family question is planning. So planning exists everywhere. It is all pervasive. The next is planning is continuous. It is never ending process till the company alive. अगर कंपनी के लिए बिहाफ से सोचोगे तो प्लानिंग इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस. एक बार करने से प्लानिंग नहीं होगी. प्लानिंग बदलते समय के साथ हमें बदलनी पड़ती है. हमें रोज भी प्लान करना पड़ सकता है. हमने एक टास्क किया, उसके लिए प्लान किया, वो टास्क कंप्लीट हो गई तो अब नेक्स्ट टास्क पे जाएंगे ना, उस टास्क को कैसे करेंगे उसके लिए फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी. तो प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. वो तब तक चलती रहेगी जब तक ऑर्गेनाइजेशन है. नेक्स्ट, इट इज फ्यूचरिस्टिक. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. हमने प्लानिंग के दौरान क्या किया, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी इट इज टू बी डन. तो ये सारे काम फ्यूचर के लिए हैं कि फ्यूचर में ये काम कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा. That's why it is called that planning is futuristic. आज हम सोचेंगे कि हमें भविष्य में क्या चाहिए. Next, planning involves decision making. When we do planning के दौरान हमारे माइंड में कई सारे ऑल्टरनेटिव्स आते हैं किसी काम को करने के लिए. हम उसमें से बेस्ट को पिक करते हैं. That's why it is called that it involves decision making. बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट को चूज करके उसको अप्लाई करना. नेक्स्ट, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज. येट इट इज अ मेंटल, हमारे माइंड में होने वाली एक्टिविटी है. हम सोचते हैं क्या करना है, कब करना है. जो सोच है वो हमारे माइंड में होने वाली एक्टिविटी है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. कंपनी के टारगेट्स अचीव करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज को राइट डायरेक्शन देनी है. हम अपने एम्प्लॉयज को क्या डायरेक्शन देंगे ये डिसाइड हमने करना है प्लानिंग में. प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम करता है. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. आई सेड इट. प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है और फ्यूचर क्या सर्टेन है? नो, फ्यूचर इज अनसर्टेन. फ्यूचर में होने वाले लॉस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आज प्रॉपर प्लानिंग करके चलोगे, उस लॉस को बचने के उसके सारे ऑप्शन सोच के चलोगे तो उस अनसर्टेनिटी के रिस्क को आप कम कर सकते हो. नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. प्लानिंग हमें ओवरलैप होने से भी बचाता है और वेस्टफुल एक्टिविटी करने से भी बचाता है. अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करें, सोच समझ के अपनी प्लानिंग बनाएं, तो हम किसी काम को 2 बार नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे और फालतू काम हम करेंगे नहीं. नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. प्लानिंग हमारे माइंड में बहुत सारे अच्छे आइडियाज देता है, न्यू आइडियाज जनरेट करता है.
तो प्लानर्स क्या करते हैं, वो कंपनी के रिगार्डिंग, उसके ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग जब प्लानिंग करते हैं तो कई इनोवेटिव आइडियाज जनरेट करते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट भी हमने अभी डिस्कस किया था कि प्लानिंग के दौरान हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करते हैं और उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। फ्यूचर में अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए हमने अपने एम्प्लॉइज को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल कैसे किया जाएगा वो डिसाइड होता है प्लानिंग में। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। प्लानिंग रिजिडिटी क्रिएट करता है। कई बार हमारी अपनी ही प्लानिंग हमें रिजिड बना देती है। हम प्लानिंग करते हैं और थोड़े समय के लिए उस प्लान पे चलते हैं, फिर हमें लगता है यार ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, लेकिन क्या करें, अचानक प्लान चेंज भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लानिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम छोटे छोटे चेंजेस को पॉसिबल कर सके। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। बदलते समय के साथ बदलना चाहिए, लेकिन जो प्लानिंग है हर बार क्विकली नहीं बदल पाती। छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस तो प्लानिंग में पॉसिबल है, लेकिन बड़े चेंजेस पॉसिबल नहीं है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी रिड्यूस कैसे करता है, ये तो इनोवेटिव आइडियाज प्रोड्यूस करता था। यस, प्लानिंग रिड्यूस करता है क्रिएटिविटी को, क्योंकि प्लान्स आर प्री डिटरमाइंड। हमारे टॉप लेवल ने जब प्लानिंग करी थी वो पहले से ही डिसाइड किया था कि आपको ये काम ऐसे करना है। काम करने के दौरान जो वर्कर्स है वो उस आइडिया को चेंज नहीं कर सकते। उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्होंने उसको वैसे ही फॉलो अप करना है। इसीलिए ये जिसकी लिमिटेशंस है कि काम के दौरान अगर वर्कर्स के माइंड में इस काम को करने के बेटर ऑप्शन आ रहे हैं, बेटर ऑल्टरनेटिव आ रहे हैं, वो वेस्ट है, वो आप कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग पर बहुत खर्चा आता है। प्लानिंग करने के लिए कंपनी प्लानर्स को हायर करती है। दे टेक सो मेनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, प्लानिंग करना, प्लानर को हायर करना, कंपनी को इस पे बहुत ह्यूज कॉस्ट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। नेक्स्ट, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग करना कोई 2, 4, 5, 10 मिनट का काम नहीं है। जो प्लानर्स हैं उनको प्लानिंग करने के लिए जो डाटा उन्होंने आउटसाइड से कलेक्ट किया है उसको स्टडी, उसको एनालाइज करने के लिए, और यही प्लान को हमें टॉप लेवल के साथ डिस्कस करने के लिए, कंपनी के ऑनर्स के साथ डिस्कस करने में टाइम लगता है। दैट्स व्हाई वी सेड दैट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जी हाँ, प्लानिंग गारंटी नहीं देता कि आपको सक्सेस मिलेगी। आपने इतना खर्चा भी किया, इतना टाइम भी लगाया, तब भी इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी। प्लानिंग सक्सेस के चांसेस को बढ़ाता है, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि फिर मैं बोलूंगी कि प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है। आप फ्यूचर को पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कब क्या हो जाए, आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाए, इट इज पॉसिबल। हमने कितने सारे बिजनेसेस थे, कोरोना आने से पहले उन्होंने कितनी प्लानिंग की होगी, लेकिन क्या हुआ, कोरोना आया, बिजनेसेस बंद हो गए, सारी प्लानिंग फेल। इसीलिए कहा जाता है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का प्रोसेस कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रोसेस क्या होता है। याद रखना बेटा, प्रोसेस हमेशा स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, आप उसका कोई भी पॉइंट आगे पीछे नहीं कर सकते। प्रोसेस होता है द सीक्वेंस ऑफ डूइंग अ टास्क, एक काम को करने का जो सीक्वेंस डिसाइड है। जो फर्स्ट नंबर पे पॉइंट लिखे आप उसको थर्ड पे नहीं बना सकते, थर्ड को सेकंड पे नहीं लेके जा सकते। जैसे मैं आपको प्रोसेस कराऊंगी आपको एज इट इज ऐसे ही याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं प्लानिंग का प्रोसेस। प्लानिंग करते वक्त सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कि हम किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं। कंपनी जब प्लानिंग करेगी तो उसका गोल कुछ भी हो सकता है, लाइक एवरी ईयर आई विल अपॉइंट 500 न्यू एम्प्लॉइज। हर साल मैं कंपनी में नए 500 लोगों को हायर करूंगा। मेरी कंपनी का टर्नओवर 2000 करोड़ जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है, हम सेट करेंगे, लेकिन याद रखना कोई ऐसी चीज हम सेट नहीं करेंगे जो इम्पॉसिबल हो। कंपनी प्लानिंग करते वक्त उन्हीं को ऑब्जेक्टिव बनाएगी
जो कंपनी की सिचुएशन को देखते हुए पॉसिबल टू अचीव है, जिनको वो अचीव कर सकती है। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या होता है? ये एक तरह की हम फोरकास्ट अज्यूम करते हैं। दीज आर द अजम्पशंस जिनको देखते हुए कंपनी प्लानिंग करेगी। अजम्पशन करते वक्त हमने दो बातें ध्यान पे रखनी है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। हमें गोल्स अचीव करने हैं, उसके लिए बहुत सारे कंपनी तरीके ढूंढेगी, बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढेगी। उन ऑप्शंस को डिसाइड करने के लिए पहले वो अपने प्रीमाइसेस डिसाइड करेगी कि मेरे इंटरनल प्रीमाइसेस क्या है और मेरे एक्सटर्नल प्रीमाइसेस क्या है। जैसे मान लो कि मुझे रूरल इंडिया में, रूरल पार्ट में कहीं पर अपना फैक्ट्री सेटअप करना है। फैक्ट्री सेटअप करते वक्त मैं थोड़ा अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे इंटरनल प्रीमाइसेस क्या होंगे। मुझे ध्यान में रखना है कि मेरी कैपिटल कितनी है, मेरे पास रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है। एक्सटर्नल प्रीमाइसेस में कि जो बिजनेस मैं गांव में सेट करने की सोच रही हूँ, क्या गवर्नमेंट उस तरह के बिजनेस को अलाउड करती है? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो चेंज नहीं हो जाएंगी? फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन फ्यूचर को सोचते हुए पहले से ज्यूम करना कि शायद गवर्नमेंट इस चीज को अप्रूव कर दे। प्रीमाइसेस दो तरह के होते हैं, इंटरनल प्रीमाइसेस डिसाइड करना और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस डिसाइड करना। थर्ड है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, काम, एक काम को करने के जितने भी अल्टरनेटिव है आप सबको आइडेंटिफाई करो। एक काम को करने के जितने भी ऑप्शंस होते हैं आप सबको आइडेंटिफाई करो। एट द एंड ऑफ द डे आप जितने भी मर्जी आइडेंटिफाई करो, हम सबको अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने से पहले हमें उनकी इवेल्युएशन करनी है। मैंने एक काम को करने के 4 तरीके ढूंढे थे, ABCD। इन चारों मेथड से मैं सोच रही हूं कि ये बेस्ट मेथड है। इनमें से किसी एक को चूज करूंगी, एक को सिलेक्ट करूंगी, लेकिन किस बेस पे सिलेक्ट करूं? मुझे इन चारों मेथड की वैल्यूएशन फाइंड करनी है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब मैं इनकी वैल्यू फाइंड करूंगी तो हर मेथड के मेरे सामने कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आएंगे और कुछ ड्रॉबैक्स आएंगे। अब मुझे देखना है किस मेथड की पॉजिटिव रेट ज्यादा है और ड्रॉबैक्स कम है। ये चीज मुझे कहां पर पता चली? इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जितने भी मैंने तरीके आइडेंटिफाई करे थे, अब मैं उनकी वैल्यू फाइंड कर रही हूं, और वैल्यू फाइंड करते वक्त मैंने हर ऑप्शन का पॉजिटिव एस्पेक्ट सोचे और उनके ड्रॉबैक सोचे। जिस ऑप्शन के पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जिसके फायदे मुझे ज्यादा होंगे और जिसमें कमियां मुझे कम लगी, मैं उस बेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी। जैसे मान लो कंपनी कह रही है कि मैं अगर ए मेथड को फॉलो करूं तो कंपनी का खर्चा इस मेथड पे 100 रुपए आएगा और प्रॉफिट होगा कंपनी को 200 रुपए। इस मेथड पे आएगा खर्चा 50 रुपए और कंपनी को प्रॉफिट होगा 60 रुपीज। इस मेथड पर आएगा कंपनी का खर्चा 60 रुपीज और प्रॉफिट होगा 80 रुपीज। इस मेथड पर आएगा कंपनी का खर्चा 80 और प्रॉफिट होगा 90। अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर है? ऑब्वियसली ए। तो जितने भी ऑप्शन मैंने आइडेंटिफाई करे थे उनकी सबकी वैल्यू फाइंड करी और उनमें से सबसे बेटर को मैंने चूज किया, उसी को कहेंगे सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब जो अल्टरनेटिव आपने सिलेक्ट कर लिया, अब वो बन गया प्लान। प्लान क्यों बनाए थे? कंपनी के लिए बनाए थे, तो उनको कंपनी पे इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंट मतलब उनको लागू कर दिया। और क्या कंपनी पर उसको इंप्लीमेंट कर दिया तो भूल जाए? नहीं, उनको रिव्यू करना जरूरी है। जब आपने उसको कंपनी पर इंप्लीमेंट करा तो टाइम टू टाइम उनका रिव्यू जरूरी है, ये देखना कि उसी तरीके से काम हो रहा है और क्या वो तरीका वर्कर्स को समझ आ रहा है। गेटिंग फीडबैक फ्रॉम देम, रिव्यूज लेते रहना, उसी को कहते हैं फॉलो अप एक्शन। तो दीज आर द 7 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्लान्स। टोटल टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात करें तो प्लानिंग 8 तरह की होती है। इट हैज 8 टाइप्स, जिनको हमने 3 कैटेगरी में रखा है। सबसे पहली कैटेगरी है स्टैंडिंग प्लान्स, ऐसे प्लान जिनको हमने एक बार बनाया और लंबे समय तक कंपनी उनको फॉलो करेगी। दूसरा है सिंगल यूज प्लान, एक बार बनाया, सिर्फ एक बार के ही इस्तेमाल के लिए, नेक्स्ट ईयर हम उसको रीप्लान करेंगे। और तीसरी कैटेगरी होती है नेदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज, ना तो ये स्टैंडिंग है कि हमेशा कंपनी इनको फॉलो करेगी इसी तरह से, ना ही ये सिंगल यूज है कि एक बार इस्तेमाल करके अगले बार के लिए दोबारा बनाएंगे। इनको हमने इस कैटेगरी में रखा है, ना तो ये स्टैंडिंग है ना सिंगल यूज है। मतलब
कि कंपनी एक बार से तो ज्यादा बार इस्तेमाल करेगी, लेकिन हमेशा इसको फॉलो नहीं करेगी। एनवायरमेंट को रीड करते हुए धीरे धीरे हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने यही करने हैं, नेदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज। इसमें दो प्लानिंग्स आती है, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा स्ट्रेटेजी। ऑब्जेक्टिव एक एंडिंग पॉइंट है जिसको मैनेजमेंट को कंप्लीट करना है, जिसको मैनेजमेंट को अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कहती है कि दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द एंडिंग पॉइंट्स विच वी हैव टू कंप्लीट विद इन अ ईयर, जो हमें एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकते हैं। कंपनी ये भी कह सकती है कि मेरा टारगेट है कि मुझे इस साल 5000 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, मुझे अपना बिजनेस सेटअप पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहिए। हम अपने आप को इतना एक्सपेंड करेंगे कि हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी ब्रांचेस खोलनी है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज आर द कॉम्प्रहेंसिव प्लान्स, जो हमें हेल्प करती है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे करने हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए। स्ट्रेटेजीज बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड करते हुए ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने के लिए प्लान्स बनाती है। याद रखें, स्ट्रेटेजीज करते वक्त, स्ट्रेटेजीज बनाते वक्त हमने अपने कंपिटिटर्स को भी ध्यान में रखना है। अब उसके बाद आता है स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स 4 तरह के होते हैं, पॉलिसी, प्रोग्राम्स, मेथड एंड रूल। पॉलिसीज क्या है? पॉलिसीज हमें बताती हैं किसी काम को करने का वे, हाउ टू डू अ टास्क। कंपनी में जितनी मेजर एक्टिविटीज होती हैं उन सब की अपनी रिलेटेड पॉलिसी होती है। जब भी हम कोई इंप्लॉय हायर करते हैं तो उनको उनके काम की रिलेटेड पॉलिसी बताई जाती है कि आपने हमारी कंपनी में ये काम इस पॉलिसी से करना है। लाइक सेल्स पॉलिसी, हमारी कंपनी कैश सेल करेगी, हम क्रेडिट पे सेल नहीं करेंगे। ये किसमें लिखा होगा? सेल्स पॉलिसी में। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर we can say that this is process. Again, process means किसी काम को करना step by step. Next, method. Method is a doing a task in a particular way. किसी भी काम को करने का एक particular method decide किया जाता है कि हम ये काम इसी तरीके से करेंगे। कोई भी लाइक प्रोडक्शन आप करते हो, प्रोडक्ट बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कंपनी विल चूज। उस काम को करने का, उस प्रोडक्ट को बनाने का सबसे बेटर तरीका कंपनी ढूंढेगी और उसी को फॉलो करेगी। रूल क्या है? रूल हमें बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। यू कैन से दैट इट डिसाइड्स द डिसिप्लिन ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी के डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करते हैं कि अगर ये काम आपने किया जो हमने कहा है आपने नहीं करना, दैट कैन बी पनिशेबल, दैट कैन बी पनिशेबल ऑफेंस, जिसके लिए आपको फाइन भी देना पड़ सकता है और पनिशमेंट भी मिल सकती है। रूल्स टेल अस व्हाट शुड नॉट टू बी डू, ये नहीं करना। सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान में हम 2 प्लान्स को इंक्लूड करते हैं, प्रोग्राम एंड बजट। सबसे पहले प्रोग्राम की बात करूं तो प्रोग्राम का मतलब क्या है? उसमें भी सीक्वेंस डिसाइड होता है कि किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करना, लेकिन वो काम सिर्फ एक बार के लिए ही बनाया गया है। प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं व्हाट, हाउ, हु, व्हेन। क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करना है। जितने भी वर्क होते हैं, पर वर्क को करने के लिए एक न्यू प्रोग्राम बनाया जाता है। जैसे ही वो वर्क कंप्लीट हो जाता है तो वो प्रोग्राम खत्म। अगली बार जब वो काम करना पड़ेगा तो उससे रिलेटेड दोबारा न्यू प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। याद रखना, प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान। नेक्स्ट, बजट। बजट डिस्क्राइब्स अस डिजायर्ड रिजल्ट इन न्यूमेरिक टर्म्स। बजट किसी भी चीज का हो सकता है। बजट कैन बी रिलेटेड टू मनी, इट कैन बी रिलेटेड टू मटेरियल एंड इट कैन बी टाइम एंड एक्सेट्रा। बजट सेल्स बजट हो सकता है, परचेज बजट हो सकता है कि हमने जो हमारे जो टारगेट्स है उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी हमारे पास पैसा है हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं। बजट हम लोग अपनी फैमिलीज में भी बनाते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स की। ये 8 तरह के टाइप्स थे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द प्लानिंग चैप्टर एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।